गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, है ना। आज हमने सुप्रभात क्यों कहा? आपने नोट नहीं किया, मैथ को विराम लगा दिया है, ठीक। जो गणित पढ़ते थे उसको हमने विराम लगा दिया। अब हम आपको हिंदी द्वितीय मीन्स व्याकरण वाली किताब पढ़ा रही हैं, ठीक। जिसमें फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण क्या है, ठीक है। इसके लिए हमको थोड़ा किताब जैसे पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों के पास बुक होगी, आप उसको पढ़ सकते हैं घर पर, लेकिन मैं आपको अपनी कुछ भाषाओं को समझा दे रहा हूं, कुछ बातों के द्वारा कर दे रहा हूं। जैसे इसमें किया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपनी आवश्यकताएं अपने आप स्वयं पूर्ति नहीं कर सकता, किसी ना किसी दूसरे की आवश्यकता लेनी पड़ती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर में, हम घर पर बैठे हैं और किसी से बातचीत नहीं कर रहे, अकेले बैठे हैं, तो हमें किसी का सहारा नहीं लेना पड़ रहा। लेकिन जब हम बात बोलने जाएंगे, जब इधर उधर जाएंगे, तो एक दूसरे की बात करने पड़ेगी, तो वो अपने भाषा के रूप में करेंगे, ठीक। कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो कुछ लोग हिंदी में बोलेंगे, तो ये भाषा जरूरी है। तो मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके समस्त कार्य उसके विचारों से उत्पन्न होते हैं। जो भी कार्य आप करते हैं वो आपके विचार होंगे, आपके मन में जो भावना आएगी उसे पूरित करोगे, और इन कार्यों में जो काम करोगे वो दूसरों की सहायता या अथवा उसकी सहमति लेनी पड़ती है, यह प्राप्त होती है, ठीक। तो ऐसे विचारों को दूसरों के सामने हम प्रकट कर रहे हैं, या उनके विचार दूसरे व्यक्ति हैं, उनके विचारों को हम सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आदान प्रदान की चीजों को हम भाषा कहते हैं, ठीक है ना। अब भाषा कैसी बोल रहा है, ठीक, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम लेकिन चैप्टर में हमारे भाषा और व्याकरण चैप्टर है, पाठ का नाम उसमें है क्या। तो पहले है, सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, ठीक। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण करते हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं दूसरी तरह से, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाती है। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के हमारे पास दो रूप होते हैं, मुख्यतः दो रूप बोले जाते हैं, लेकिन तीसरा भी रूप बोला जाता है, ठीक है। दो रूप पहले सुने, कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक मुंह से बोलना, लिखित लिखकर दिखाना। तीसरा रूप कौन सा होता है? तीसरा रूप होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक मतलब इशारे से बातचीत करना। जैसे कि आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं, प्रश्न पूछना पड़ता है एक दूसरे से, तो इशारे में कर देते, एक दो, है ना, ये खूब करते हैं आप लोग। दूसरा एक एग्जाम्पल है, जब चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा होता है तो वो भी इशारे करता है, तो आपने देखा होगा कि इशारे से देता, चलिए, रोक देता है, उधर चालू कर देता है। तीसरा और एग्जाम्पल है,
जब एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलती है तो उसका जो गार्ड पीछे होता है वो हरी झंडी दिखाता है, तो क्या बोल के थोड़ी सुनाएगा? जो गार्ड सुन ले, गार्ड की आवाज ना ड्राइवर सुन सकता है, ठीक है ना? तो वो इशारे से कर देता है, हरी झंडी दिखा देता है, हाँ भाई अब चलने के लिए तैयार हो गए। तो वो सांकेतिक भाषा, तो ऐसी सांकेतिक भाषा को हमारे हिंदी व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ वो जगह है, ऐसी बात नहीं है, आता है, ठीक। लेकिन दो भाषाएं सबसे ज्यादा हैं, तभी कहा गया है कि हमारे भाषा के दो मुख्यतः रूप होते हैं। मुख्यतः मतलब दो रूप होते हैं, जैसे एक होता है लिखित और एक मौखिक। अब मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह होती है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, मतलब हम बोल रहे हैं, ठीक, या हम आपके विचारों को सुन रहे हैं, ये क्या है? मौखिक भाषा है। इसका लेखा जोखा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? लिखित भाषा क्या होती है? अब लिखकर हम दूसरों के सामने प्रकट करें, हम अपने विचारों को लिखकर या दूसरों के लिखी हुई चीज को पढ़कर प्रस्तुत करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब भाषाएं में के अंतर्गत में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारी भाषा तो आप जानते हैं, एक हिंदी होती है, अमेरिकन होती है, जर्मन होती है, तो इसी के रूप में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। ये एक चीज और तुमको नॉलेज की बात बता दें, हमारी हिंदी जो है, हिंदी भाषा, इसका उद्भव कब हुआ, यानी कि कब हमारे इस राष्ट्र में संबोधित किया गया है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसको 14 सितंबर 1949 ध्यान रखना है, 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में, यानी अवर कॉन्स्टिट्यूशन में, हम भारत को राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। तो हम लोग 14 सितंबर का बनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में, हर साल मनाते हो, तो वही चीज 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाएंगे, मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे संविधान में इसको लाया गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम चलते हैं, साहित्य क्या है? साहित्य, अभी तक आप यहां देख रहे हैं व्याकरण, ग्रामर, कहते हैं ग्रामर है, और हिंदी फर्स्ट क्या होती है? लिटरेचर, ठीक है ना, उसी को हम साहित्य कहते हैं, साहित्य, ठीक है ना, हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर, ठीक है। अब साहित्य में हमें क्या, कैसे, अब कह रहे हैं साहित्य किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। तो साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान कोश होता है जिसको मनुष्य जीवन में कभी भी, यानी अपने संबंधों को, अपने सत्यों को, अपने विचारों को ठीक प्रकार से संजोकर रखता है। जैसे राजा महाराजा के जमाने की बात है, तो हम लोग उनकी चीजों को म्यूजियम में रखते हैं, संग्रहालय में एकत्रित करते हैं, तो उनका साहित्य हो गया। आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, यानी हिस्ट्री में भी एक साहित्य हो गया उनका, राजा महाराजाओं का, या किसी चीज का धार्मिक ग्रंथ है ना,